यामिनी मल्होत्रा का बिग बॉस के घर से एविक्शन हो चुका है। जी हाँ, यामिनी और ईडन दोनों साथ में चली गई हैं, लेकिन यामिनी ने बाहर आकर टॉप 3 बताए हैं, विनर का नाम भी बताया है और भैया यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हैं वो बताई है। इंटरव्यू में उसने क्या-क्या बोला है, चलिए गाइस मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ, यानी कि पूरा बताता हूँ कि उसने क्या-क्या बोला है। तो देखो, सबसे पहले वो बिग बॉस के घर से बाहर आती है, तो उनसे पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है शो से बाहर आकर, मतलब आपने सोचा था कि आपका एविक्शन होने वाला है? तो वो बोलती है, हाँ, बुरा तो लगा है जब एविक्शन हुआ, क्योंकि मैं घर में कुछ लोगों से अच्छा खेल रही थी, लेकिन जनता के वोट की कमी से निकाल दिया। अगर जनता की वजह से आई हूं बाहर तो कोई बात नहीं, मंजूर है मुझे, लेकिन जब तक रही अच्छे से खेली हूं मैं। लेकिन अगर मैं श्रुतिका की वजह से आउट होती तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे फील होता। तो ये ऐसा बोलती हुई नजर आ रही है कि भाई, मैं जनता की वोट से बाहर आई हूं तो मुझे कोई भी दुख नहीं है, लेकिन मैं घर के वोट के अनुसार बाहर ना आती जैसे दिग्विजय का एविक्शन किया है, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता। आपकी करणवीर और चाह से अभी हाल में लड़ाई हुई थी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? तो ये बोलती है, देखो करणवीर और चाहत दोनों गंदा गेम खेल रहे, पास में बैठा लेता करण जैसा बड़ा हो सब ऐसे हैंडल करने की कोशिश करता है जैसे खुद विनर हो शो का, लेकिन रियल में उसको गेम खेलना नहीं आ रहा और वो सेफ सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है। वही चाहत की बात करूं तो वो सबसे भिड़ने का काम कर रही है, उसका कुछ घर में इन्वॉल्वमेंट तो कुछ है नहीं, तो उस लोगों से जानबूझकर लड़ रही है। फिलहाल वो घर में कहीं ना कहीं जानबूझ के लोगों से लड़ रही है। तो ये भैया यामिनी का कहना है कि चाहत का कोई गेम है नहीं, वो जानबूझ के घर वालों से लड़ रही है। बात तो सही बोली है, पिछले कुछ हफ्तों से चाहत पांडे है वो जानबूझ के मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और अगर करण की बात करें तो करण है वो तो भैया बढ़िया गेम खेल रहा है, उसका तो नहीं कह सकते कुछ, है ना। तो यहां पर अगला सवाल पूछा जाता है, आपकी बिग बॉस के घर में किसके साथ ज्यादा बनी है? तो ये बोलती है, मेरी सबसे ज्यादा तो अभी अविनाश, रजत, सारा, ईडन इनके साथ बन रही थी। अविनाश अच्छा गेम खेल रहा है, रजत अच्छा गेम खेल रहा है और ये आगे तक जाने वाले हैं, हो सकता है इनमें से विनर बने। जी हाँ, ये है, ये कहीं ना कहीं अविनाश का पूछा जाता तो ये साथ में रजत की भी तारीफ कर देती है और बोलती है कि भाई इन दोनों में से कोई विनर बन सकता है। क्या आपको भी लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, स्टार्टिंग में आप डरती हुई नजर आ रही थी, जब सारा बहुत भूत बनी आपको डरा रही थी। ये बोलती है, हाँ स्टार्टिंग में तो, उसके बाद स्टार्टिंग में तो उसने बैंड बजा के रखी हुई थी, मुझे पता नहीं था ये जानबूझ के कर रही है। मैं सोचती थी ये इसको क्या हो जाता है रात में ये इसको क्या हो जाता है रात में, कोई इसका इलाज विलाज करवाओ, लेकिन बाद में पता चला वो तो बस उसका ड्रामा था। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा है कि यामिनी को पता था, क्योंकि यामिनी बहुत स्मार्ट लड़की है, काफी मुद्दों पर वो बोलती है, लड़ती भी है। तो अगर इतना कुछ कर रही है तो भाई वो इतना, मतलब कि भूत वाले सीन से क्यों डरना? हाँ, हो सकता है एक दो बार डरी हो, लेकिन बाद में तो चीजें क्लियर होती हुई दिख रही थी कि भाई यहाँ पर वो ड्रामा करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन ठीक है, अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, अभी कुछ कुछ परसों ही श्रुतिका ने आपको धोखा दिया रैंकिंग में। तो ये बोलती है, हाँ वैसे मैं उसको जिता नहीं रही थी टाइम गॉड की रेस में, मैं उसको कहीं ना कहीं मैंने उसको नहीं जिताया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपने दोस्तों की नहीं हो पाती है, मेरी क्या हो पाएगी, इसलिए मैं अविनाश इन सब के लिए लड़ रही थी। लेकिन श्रुतिका ने तो उसके लिए भी नहीं सोचा जो उसके लिए लड़ रहे थे, जिसने उसको टाइम गॉड बनाया, जैसे कि ईडन और कशिश। तो बात तो सही बोली है, यहाँ पर ईडन और कशिश के लिए श्रुतिका है बिल्कुल नहीं लड़ती, जिन्होंने उनको जिताया है। हालांकि अगर यहां पर ईडन और कशिश सपोर्ट ना करती तो कहीं ना कहीं श्रुतिका ना जीत पाती, क्योंकि यहां पर चुम जीत जाती। बाद में जब इन्होंने देखा कि श्रुतिका के पास ज्यादा है तो भैया चुम और करणवीर भी सपोर्ट करने आ गए। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है? तो ये बोलती है, देखिए जितना मैं देखकर आई हूं घर में, घर के अंदर जाकर करणवीर मेहरा गेम में है, अविनाश गेम में है, और टॉप 3 की बात करें तो विवियन, रजत और अविनाश, ये टॉप 3 होंगे। तो भाई यहाँ
यहाँ पर विवियन, रजत और अविनाश, इन तीनों को भैया टॉप 3 में बता दिया है। करणवीर को गेम में बोला है लेकिन टॉप 3 में नहीं बताया, लेकिन विवियन, रजत और अविनाश को बता दिया है। क्या आपको भी लगता है? इसके साथ गाइज विनर का नाम क्या बताया वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसके साथ गाइज मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि जो भी अपडेट रहती है, क्योंकि अब धड़ाधड़ अविक्शन होने वाले हैं, किसी का भी किसी भी वक्त डबल अविक्शन कर सकते हैं, मिड वीक अविक्शन कर सकते हैं, रात को उठाकर बाहर कर सकते हैं, कोई भी टास्क लेकर आ सकते हैं। उसकी अपडेट के लिए गाइज आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, वहां पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी घर में किसको बाहर कर रहे हैं धड़ाधड़, तो जल्दी से फॉलो कर लेना है। और विनर कौन बनेगा उसकी अपडेट भी मैं बताऊंगा, तो फॉलो कर लेना है। तो विनर कौन बनेगा ये इनसे पूछा जाता है, ये बोलती है बिग बॉस 18 का विनर मुझे लग रहा है रजत दलाल है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा गेम खेल रहा है और वो डिजर्व करता है ट्रॉफी उठाना। जी हां, यहां पर रजत दलाल को विनर बना दिया है यामिनी ने, क्योंकि यामिनी है उसकी दोस्ती अच्छी खासी लास्ट में रजत दलाल के साथ बन रही थी। यामिनी के साथ साथ ईडन, कशिश और सारा, ये चारों के चारों रजत के साथ बैठ रहे थे, लेकिन रजत को भी तगड़ा झटका लगा है क्योंकि ईडन और यामिनी दोनों चली गई है। अब सारा और कशिश रह गई है, तो सारा कशिश भी जल्दी जाने वाली है, तो रजत के हाथ में भैया कुछ नहीं बचेगा। तब तक मेकर से उसकी लड़ाई करवा देंगे, तो भैया रजत का अविक्शन इस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गाइज यहां पर यामिनी ने ये कुछ बोला है, आपको क्या लगता है यामिनी की कौन सी बात सही लगती है? मेरे हिसाब से यामिनी काफी अच्छा खेल रही थी गाइज, क्योंकि मेरे जिस तरह से सारा है घर में, तो सारा से तो ज्यादा डिजर्व करती थी यामिनी। भले ठीक है वो करण के खिलाफ जा रही थी, जिसके खिलाफ भी जा रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही थी। अगर ये चाहत को बोल रही है ना कि वो जानबूझ के मुद्दे बना रही है, तो यामिनी भी जानबूझ के मुद्दे बना रही थी, वो चीजें कर रही थी, लेकिन भैया कुछ ना कुछ कर रही थी। लेकिन ठीक है, अब तो 2-3-4 हफ्ते बचे हैं, मेकर्स वैसे भी रखकर क्या करेंगे, है ना। और ऑलरेडी यहाँ पर अभी घर में 11 कंटेस्टेंट और बचे हैं, तो उनका भी एविक्शन करना है। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर सारा और कशिश को अगले हफ्ते करेंगे, फिर कहीं ना कहीं सीधा सीधा 9 लोग रह जाएंगे और 2 हफ्ते रह जाएंगे, और उसके बाद फिर से डबल एविक्शन कर देंगे और फिर सिंगल कर देंगे, और इसके साथ साथ फिर रह जाएंगे 6-7, और वो जाकर ये फिनाले वीक में कर देंगे। तो इस तरह से ये एविक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यामिनी है वो गुस्सा नहीं कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर मेरा एविक्शन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे घर से कोई एविक्ट करता, मतलब कि घर की वोटिंग से, तो मुझे बहुत बुरा फील होता। रात भी वो रोती हुई नजर आ रही थी कि भाई यहाँ पर मुझे बाहर ना कर दे, है ना, दिग्विजय जिस तरह से हुआ, तो ऐसे श्रुतिका की वजह से मैं बाहर ना जाना पड़ जाए। उसने 13 नंबर ही नहीं पहना, तो फिलहाल के लिए उसे बाहर की वोटिंग, जी हाँ आप सबकी वोटिंग के अनुसार उसे बाहर कर दिया, क्योंकि सबसे कम वोट है वो यहाँ पर ईडन को मिल रहे थे, फिर यामिनी को मिल रहे थे। तो यामिनी है वो बिग बॉस का घर छोड़कर चली गई है, और इंटरव्यू में ऐसी कुछ बातें हैं उसने बोली है। अच्छा गाइज, आप मुझे फॉलो कर ले, फिर से बता दूं, फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लगातार आपको बिग बॉस 18 की अपडेट यहीं पे दे रहा हूं। तो सारी अपडेट यहीं पे मिलती रहेगी, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं कुछ ही देर में।